तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक न्यू वीडियो में जहां हम ट्रू क्राइम के डार्केस्ट कॉर्नर एक्सप्लोर करते हैं। और जो आज का केस है वो हमें दिखाता है कि आज के समय में लोग अंधविश्वास, काला जादू इनमें काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखते हैं। आज की मॉडर्न सोसाइटी में जहां पर ऐसे लोगों का मतलब कि पूरी तरह से ही मतलब कोई भी नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी मतलब संख्या इनकी काफ़ी कम है। मैं मानता हूँ कि ऐसे लोग काफ़ी कम है समाज में, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि है नहीं। और सबसे ज़्यादा इसके लिए जाना जाता है झारखंड का एरिया और वहाँ के कुछ गांव। और जो आज का केस है वो भी वहीं से रिलेटेड है। और सामने आता है वहाँ की एक जो डिस्ट्रिक्ट है, लोहारदग्गा मतलब नाम है डिस्ट्रिक्ट का। और वो इसी के लिए मतलब पहले उधर ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, काफ़ी कम केसेस थे, लेकिन आज के समय में वहाँ पर जो एक आदिवासी ट्राइब है वो वहाँ पर रहती है। और वहाँ के लोगों का मानना है मतलब इस बारे में। और आज का केस उसी से रिलेटेड है। और उसी का मतलब जो लोहारदग्गा जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का जो एक गांव है जिसका नाम ककरंग बरटोली है, वहाँ पर रहती है ट्राइब। मतलब जो ट्राइब है, ट्राइब की अगर बात की जाए तो वो है नागेशिया। और मतलब इस कास्ट के जो लोग हैं वो वहाँ पर रहते हैं। और इसी वजह से जो है वहाँ के ही एक परिवार पर कुछ महीनों पहले से ही ये जो केस है ये अक्टूबर का है। और उसके ही कुछ महीनों पहले से ही परिवार पर शक था कि वो जो है काला जादू करते हैं, जादू टोना करते हैं। और उनको ही उस चीज़ के लिए गलत ठहराया जा रहा था। पंचायत भी मतलब बैठक हुई थी जब, तो उन्हें उस चीज़ के लिए मतलब कहा गया ऐसा कि यही मतलब कुछ करते हैं जिस वजह से हमारी मतलब उनका मानना ये होता है कि अगर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं गांव में या फिर फसल ख़राब हो रही है तो उसका कारण वो मानते हैं कि कोई जो मतलब एक कोई तो बाबा होता है उनके, और उसको जो वो बुलाते हैं तो वो किसी को एक परिवार को डिसाइड करता है कि इनकी वजह से हो रहा है। और लोग जो है उसमें विश्वास कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि उस परिवार की ही गलती है। और वो फिर उनको जो है इसी तरह से बहुत से केसेस आपने ऐसे देखे होंगे। तो ये केस भी उसके रिलेटेड है। लेकिन जो दूसरे वहाँ के लोग थे उनको मतलब उस चीज़ से मर्डर जैसी चीज़ का तो वैसे नहीं था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें मन में ऐसा लग रहा था कि शायद उनकी ही ये मतलब उनकी वजह से ऐसा हो रहा हो। लेकिन बहुत से लोग उस वजह से मतलब इतने नहीं भी मान रहे थे उस चीज़ को, लेकिन कुछ होते ही हैं ऐसे समाज में बुरे तत्व, तो वो मान लेते हैं इन सब चीज़ों में। और उन्होंने भी मतलब उसमें ही जो गांव के ही शायद से 2 या 3 लोग होंगे। और उन्होंने ही जो है 8 अक्टूबर को जब रात के समय वो परिवार सो रहा था, तो अगर परिवार की बात करें तो उसमें जो परिवार का जो सीनियर था सबसे, वो है, उसका नाम है लक्षणा और लाक्षण नागेशिया। और काफ़ी ख़तरनाक नाम है, ऐसे नाम होते नहीं है तो बोलने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो लाक्षण नगेशिया जो जिसकी उम्र की अगर हम बात करें तो वह है 47 साल। और उसकी पत्नी बिफ्नी नागेशिया जिसकी उम्र 45 साल है। और रामविलास जो बच्चा है 8 से 9 साल का। और उसमें ही जो उनका एक बड़ा बेटा है जिसकी शादी भी हो चुकी है। जो बेटा है, बेटे का नाम शायद से एक मैंने वीडियो देखी थी उसमें लक्ष्मण था। और वो जो है काम करने गया था बेंगलोर। और उसकी जो पत्नी थी वो वहीं पर थी। और जिसका अगर नाम की बात करें तो वो था, उसका नाम सुखमनिया था। जो उसकी लक्षण के जो बड़े बेटे की वाइफ थी उसका नाम सुखमनिया था, जो एकमात्र बची थी उस समय। क्योंकि रात के 12 बजे जब जो मतलब खून करने वाले रात के 12 बजे दस्तक देते हैं। और वो मतलब कि ऐसा एरिया है जहाँ पर काफ़ी जंगल का एरिया है और वहाँ तक जाना भी काफ़ी मुश्किल है। और काफ़ी मतलब वो ट्राइबल एरिया है, तो सोच सकते हैं आपकी कितना मतलब कैसा एरिया होगा। तो वहाँ के लोगों के पास जाहिर सी बात है कि जो दरवाजे में कुंडली नहीं होती और सारे जो ऐसे घर हैं वो खुले ही रहते हैं, तो उनके लिए आना तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी आ जा सकता है रात के समय भले ही सो रहे हो। तो इसी तरह से जो 3 इसमें गांव के ही लोग थे वो आते हैं। और हाथ में उनकी एक कुल्हाड़ी होती है, फावड़ा होता है। और रात के 12 बजे
जब वो तीनों सो रहे होते हैं, तीनों यानी कि जो मतलब उसमें सिर्फ मतलब एक बचती है, जो बड़े बेटे की वाइफ थी, वो ही सिर्फ इसमें सुखमणिया वही इसमें बचती है। उसके दरवाजे में वो कुंडी लगा लेते हैं और उसके बाद फिर जो तीन सो रहे होते हैं तो फिर उनके ऊपर जो है कुल्हाड़ी से वार करते हैं, फावड़े से मारते हैं। और उसके बाद अगर बची कुची कसर वो मतलब गला दबा कर गला काटते हैं, गला घोटते हैं, बुरी तरह से मतलब वो मार देते हैं। और उसके बाद ये चीज़ करने के बाद वो बाहर से जो है घर को ताला मतलब बंद कर देते हैं। और अगले दिन जब पड़ोसी जो है देखते हैं कि काफ़ी समय से जो है कोई भी इस घर से बाहर नहीं निकला है, तो उन्हें शक होता है कि कुछ तो मतलब गड़बड़ है। तो इसी वजह से वो जो है जब जाकर देखते हैं तो साफ दृश्य जो था वो काफ़ी खौफनाक था। और जो सुखमणिया थी वो दरवाज़ा उनका जो है लॉक किया हुआ था, तो इसी वजह से वो तो मतलब कुछ कर ही नहीं पा रही थी। तो उसे भी जो है अगले दिन ही बाहर निकाला जाता है। और वो कहती है कि मैं चिल्ला रही थी, लेकिन उसका मतलब पता नहीं लग रहा था किसी को, क्योंकि दरवाज़ा बंद था या फिर पता नहीं किस कारण से, लेकिन किसी को भी पता नहीं लग रहा था। और इसी वजह से उसके बाद जब पुलिस को बुलाया जाता है और छानबीन की जाती है तो पहले तो मतलब पता नहीं लगता कि वो कौन थे, लेकिन बाद में जब पता लगाया जाता है, जो सुखमणिया थी उसने मतलब बता दिया था कि वो तीनों जो है गांव के ही लोग थे और उन्होंने ही ये चीज़ की है। तो इसी के मतलब उसके ही मतलब तो उससे वो बयान से जो उन तीनों को पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेती है और वो तीनों पकड़े जाते हैं। फिर उनके नाम जो है वो पब्लिक नहीं किए गए हैं किसी कारण की वजह से। और मतलब कुछ तो कारण होगा उसका, उसी वजह से वो पब्लिक नहीं किए गए। लेकिन तो यही मतलब उसी वजह से वो नाम उनके पब्लिक नहीं किए गए, लेकिन उन्हें जो है कब्ज़े में ले लिया गया। और अगर बात की जाए कि उसमें जो जो मतलब लोहारदग्गा के जो मतलब एसपी थे, उन्होंने ये कंफर्म किया कि जो तीनों जिन्होंने ये किया था उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और उन्हें कोर्ट में भेज दिया गया है उस केस को। और अगर इसमें टीम की बात की जाए कि किसने ये मतलब इसकी इन्वेस्टिगेशन की, तो वो की थी STHM वेदांत शंकर ने और SHO वीरेंद्र कुमार ने। उन्होंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की थी और काफ़ी जल्दी मतलब उनका पता लग गया था, क्योंकि सुखमणिया की वजह से। और उनके जब जो बड़ा बेटा जब आया तो उन्होंने भी उसने भी मतलब वो भी काफ़ी हैरान था उस वजह से। और अगर आप बात करेंगे कि मतलब ऐसे एरिया में आए दिन ऐसे केसेस काफ़ी देखने को मिलते हैं। जो झारखंड में अगर बात की जाए रिपोर्ट की, सर्वे की, तो 2002 से और 2023 तक लगभग 660 मर्डर हो चुके हैं जो इसके विच क्राफ्ट के रिलेटेड है। और उसमें जो है कई केसेस ऐसे भी है जिसमें अगर गांव में कुछ ऐसा नुकसान हो रहा हो फसल का, या फिर कुछ भी मतलब प्रॉब्लम हो, बच्चे बीमार हो रहे हैं, या फिर गर्भवती महिला का जो है गर्भपात हो रहा है, तो उसमें जो है उन्हें ही दोषी ठहराया जाता है। और मतलब ऐसी जो लड़कियां होती नॉर्मल, उनको जो है ऐसी अगर कोई तांत्रिक बाबा बुलाते हैं और उसके बाद वो जो है मतलब डिसाइड करते हैं कि वो गांव में कौन लड़की है ऐसी जो चुड़ैल है और डायन है, ऐसी ऐसी मतलब चीज़ें वो बोलते हैं। उन्हें लगता है कि कोई बुरी शक्ति है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है, और वो जो है इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। तो यही कारण है जिस वजह से उन्हें मतलब गिरफ्त में ले लिया गया। और जाहिर तौर पर ऐसे केसेस के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी ऐसे केस जो है ना हो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और झारखंड की जो गवर्नमेंट है उसको इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि ये चीज़ें कितनी ज़रूरी है, क्योंकि संख्या काफ़ी कम है, लेकिन आए दिन वहाँ की जो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी है 3 या 4 जहाँ पर बहुत से ऐसे केसेस आए दिन आ रहे हैं और उसमें मतलब डायरेक्ट ही वो मर्डर ही कर देते हैं। और इस केस में भी उन्होंने अगर इस चीज़ का मोटिव बताया तो यही कहा कि वो सिर्फ जादू टोने के उससे कि उनकी वजह से वो चीज़ें हो रही थी, गलत चीज़ें हो रही थी, तो इसी वजह से उन्होंने वो गलत कदम उठाया। लेकिन वो ऑब्वियस सी बात है कि बिल्कुल ही गलत चीज़ है और आज के समय में भी उस चीज़ में मानना बहुत ही ज़्यादा गलत है। उनकी इस
गलतफहमी की वजह से उन्होंने मतलब एक परिवार को ही ख़त्म कर दिया, जिसमें एक 8 साल का बच्चा था जिसके आगे अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी थी और बहुत कुछ उसने देखना था और करना था, लेकिन वो भी इसमें मारा गया। और एक अगर बात की जाए तो बेवजह में ही एक ऐसा परिवार जहाँ मतलब जो बाकी के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा उनको मानते थे और कहते थे कि हमें नहीं लगता कि इनकी इसके पीछे इनका हाथ है या फिर, लेकिन वो इतने ज़्यादा कई लोग इस पे विश्वास करते हैं जो तांत्रिक बाबा वो बुलाते हैं कि उनकी वजह से ये चीज़ें हो रही है और उसको ही वो सही मानते हैं और ऐसी चीज़ें कर देते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर ये काफ़ी गलत है और इस पर जो है ध्यान दिया जाना चाहिए और गवर्नमेंट को ही कुछ करना होगा इस मामले में, क्योंकि ये मतलब अगर इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में ही काफ़ी ज़्यादा है ऐसे केसेस और काफ़ी ज़्यादा मतलब इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर नहीं दे पाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट का ही इसमें लॉस माना जाता है, तो काफ़ी ही ये गलत चीज़ है। वो जो गवर्नमेंट है उसको जाहिर तौर पर इस पर ध्यान देना चाहिए और आए दिन ऐसे केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा गलत है और अगर इन पर ध्यान अगर नहीं दिया जाता तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसका लैक माना जाएगा गवर्नमेंट का ही। तो इसी वजह से अगर ध्यान दिया जाता है ऐसी चीज़ों पर तो ये केसेस ऑब्वियस ही बात है काफ़ी कम होंगे। और अगर बात की जाए तो जब एक कोर्ट में केस गया तो उसके बाद जो वहाँ के जज थे उन्होंने इंस्टेंट उनका मतलब गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और अभी वो जेल में है और काफ़ी समय तक रहने वाले वो मतलब पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन इतना ही है कि वो जेल में है और लेकिन इसके ऊपर सच में काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया जाना चाहिए और काफ़ी तभी ये चीज़ कम होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। एक आज की वीडियो किसी कारणवश अच्छी नहीं बनी, मुझे पता है, लेकिन माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कुछ चीज़ें रहती है पर्सनल जिसके बारे में बताएंगे कभी बाद में आपको। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।